हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपकी एनपीओ के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो हो रहा है कि आपने 6 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन रिसीव की है 31 मार्च 2017 को, जो साल खत्म हो रहा है उस साल। साथ में ही आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके बेस पर आपको बताना है कि 2016 और 17 के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम क्या होगी। साथ में ही आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको शो करना है कि सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आप क्या शो करोगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझना है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो देखते हैं। आपको पता है सब्सक्रिप्शन आपकी रेवेन्यू रिसीट है, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम वाली साइड पर शो करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 6 लाख रुपए इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि ये इनकम आपकी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग है 6 लाख रुपए। रिसीट एंड पेमेंट में हम कैश बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जितना पैसा आया है, चाहे वो पिछले साल का है या अगले साल का है, हमें कोई मैटर नहीं करता। हम तो जितना पैसा आएगा हम उसको लिखते जाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन वो आपका जरूरी नहीं कि इसी साल की है, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप वही इनकम लिखते हो जो आपकी इस साल से रिलेट करती है। 31 मार्च 2017 तक जो आपकी इनकम है सब्सक्रिप्शन की, आपको वही लिखनी है। एक्रूअल बेसिस पर इसकी काउंटिंग होती है, एक्रूअल बेसिस पर इसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा, देखो। आपके पास दिया गया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2016 को 60,000 रुपए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आपने पिछले साल अकाउंटिंग की थी, पिछले साल आपने जब बुक्स बनाई थी, तो वहां पर आपकी सब्सक्रिप्शन 60,000 रुपए की पेंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग थी। आपके मेंबर्स ने आपको सब्सक्रिप्शन नहीं दी थी। वो पिछले साल जो 31 मार्च 2016 को साल खत्म हुआ है, ये उस साल से रिलेटेड इनकम है। उस साल आपके मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन नहीं दी थी, जिसको आपने बैलेंस शीट में शो किया एज ए एसेट की हाँ मुझे इतनी सब्सक्रिप्शन और लेनी है। तो वो मेंबर ने इस साल आपको दे दी है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है इस साल। लेकिन ये इनकम इस साल से रिलेट नहीं करती है, ये तो पिछले साल की थी। तो हम इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 60,000 रुपए। तो नेट आ गया 5,40,000 रुपए। अब देखो, आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 को है 40,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पर कुछ मेंबर्स हैं जिनको सब्सक्रिप्शन देनी थी और वो इस साल सब्सक्रिप्शन नहीं दिए हैं। अभी आपकी 40,000 की सब्सक्रिप्शन मेंबर से लेनी पेंडिंग है, आपने नहीं ली है। तो ये 31 मार्च 2017 की पेंडेंसी दिखा रहा है। तो ये इनकम आपकी कहाँ आ जाएगी, इसमें ऐड होगी, क्योंकि ये इनकम इस साल से रिलेट करती है, आपको मेंबर से लेनी थी, उन्होंने नहीं दी है। तो यहाँ पर इसको आप ऐड कर दोगे, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 40,000 रुपए। तो यहाँ पर आपकी बन गई है 5,80,000 रुपए। अब जैसे आउटस्टैंडिंग थी, उसी तरह से एडवांस भी होता है। जब सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे की जाती है, तो वो हो जाती है आपके लिए लाइबिलिटी। तो यहाँ पर देखो, 1 अप्रैल 2016 को 32,000 रुपए का एडवांस दिखाया जा रहा है सब्सक्रिप्शन में। तो जब पिछले साल एडवांस दिखाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? 1 अप्रैल को ये एडवांस शो कर रहा है, इसका मतलब है वो पिछले साल से रिलेट नहीं करता था, वो इस साल से रिलेट करता है, तभी तो आपने इसे एडवांस में शो किया है। कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने पिछले साल ही, अगले साल 31 मार्च 2017 को जो साल खत्म होगा, उस साल के लिए भी सब्सक्रिप्शन की पेमेंट कर दी है। तो वो इसका मतलब क्या हुआ, इस साल से रिलेट करती है, जो कि पिछले साल आपको एडवांस में मिल गई थी, और वो इनकम आप इसमें इंक्लूड करोगे। एड एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2016 32,000 रुपए, ये ऐड हो जाएगी, 6,12,000 हो गया।
जिस तरह से आपने एडवांस पिछले साल रिसीव किया था, इस साल भी आपने कुछ मेंबर्स से एडवांस रिसीव किया है। इस साल भी कुछ मेंबर्स ने आपको अगले साल के लिए एडवांस पेमेंट कर दी है सब्सक्रिप्शन की, तो वो आपकी एक तरह से लायबिलिटी हो गई। वो इनकम इस साल से रिलेट नहीं करती, ये एडवांस पेमेंट मिली है आपको अगले साल के लिए। तो जब इस साल से रिलेट नहीं करती तो आप इसको क्या करोगे, लेस करोगे। तो लेस एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 38,000 रुपए। तो लेस करने के बाद आपके पास नेट अमाउंट आ गई है 5,74,000 रुपए सब्सक्रिप्शन की, वो इनकम जो टोटली आपकी इस साल से रिलेट करती है। अब देखो रिसीट एंड पेमेंट आपका दिखा रहा था 6 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन की इनकम, लेकिन जब हमने एडजस्टमेंट की, पिछले साल अगले साल की इनकम्स को लेस किया, ऐड किया, तो एक्चुअल में जो सब्सक्रिप्शन की इनकम बनती है 31 मार्च 2017 तक की, वो आपकी 5,74,000 बनती है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो आपको लेस करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो आपको ऐड करना है। इसका उल्टा हो जाएगा आपका एडवांस के केस में। ओपनिंग एडवांस है तो वो आपको ऐड करना है, और क्लोजिंग एडवांस है तो आपको वो लेस करना है। तो यहाँ पर आपने सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कर ली। अब आपको इस क्वेश्चन में साथ ही साथ पूछा गया है कि अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप इनमें से कौन सी आइटम है जिसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे। ओपनिंग बैलेंस शीट थी तो उसमें क्या आता, और क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो उसमें क्या आएगा। तो देखो पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट देख लेते हैं, उसमें हम क्या शो करेंगे। अगर आपके पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो वो क्या है आपके लिए, एसेट है, जो कि आपकी लेनी थी आपको सब्सक्रिप्शन आपके मेंबर से और आपको नहीं मिली। तो यहाँ पर आप लिखोगे एसेट साइड पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 60,000 रुपए। इसी तरह से जो एडवांस आपने सब्सक्रिप्शन की रिसीव किया था, एडवांस में रिसीव किया था, वो आपके लिए लाइबिलिटी है, जो कि अगले साल आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आप इसे लाइबिलिटी साइड पर शो करोगे 32,000 रुपए। जिस तरह से हम एडवांस पेमेंट ले लेते हैं किसी से और काम अभी नहीं किया है, तो वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो वो आप लाइबिलिटी साइड पर शो करते हो। और जिस तरह से अगर आपने किसी के लिए काम कर दिया है और आपने अभी तक उससे पैसे नहीं लिए हैं, तो वो आपके लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि आपको उससे अभी पैसे लेने हैं। तो उसी तरह से अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आप इसको बहुत इजीली अकाउंट कर पाओगे। अब देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इसे कैसे शो करोगे, कहाँ शो करोगे और कौन से आइटम आएंगे। इसी तरह से देखो, आपका जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2017 की, जो कि अब आपके लिए एसेट बन गई है, आपको ये इनकम मिलनी थी मेंबर से जो उन्होंने नहीं दी, तो वो आपको लेनी है। एसेट साइड पर लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपए। इसी तरह से जो आपने एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव करी है कुछ मेंबर से, वो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। तो ये 31 मार्च 2017 वाला जो एडवांस है वो आपका लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगा 38,000 रुपए। तो आई होप ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्यों हमको कौन से आइटम ऐड करने हैं और कौन से लेस करने हैं, आउटस्टैंडिंग का क्या इफेक्ट होता है और एडवांस का क्या इफेक्ट होता है। नहीं समझ में आया है तो बने रहना मेरे साथ हर क्वेश्चन में, ताकि मैं अभी लेकर आने वाली हूँ और भी क्वेश्चन, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भी पूछ सकते हो कोई स्पेसिफिक अगर आपका डाउट है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहना, सीखते रहना, अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि वीडियो डल गया है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।